So hey everybody, once again welcome back to the channel इंग्लिश गुरुजी धीरेन्द्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th इंग्लिश की बुक से फर्स्ट लेसन जो पोएम का है वो क्या है, द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, तो इस पोएम में हम लोग सीखेंगे कि कैसे राइटर के पास दो चॉइसेस होती हैं और उसको सिर्फ एक ही चुनना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है कि हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं दो रास्ते आते हैं, यूँ कहें कि दो चॉइसेस आती हैं और हमें एक को ही चुनना पड़ता है, क्योंकि हम एक साथ दो चॉइसेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, जैसे कि कोई दो, आप किसी सड़क से जा रहे हो और अचानक वहाँ पे दो रोड्स आ जाएं, तो आप किसी एक ही रोड को चूज़ करोगे एक बार में, क्योंकि आप एक साथ दोनों रोड पे नहीं जा सकते हो। राइट, तो बस इस पोएम के जरिए हमारी लाइफ के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग जब एक चॉइस को चूज करते हैं तो उसके बाद और भी रास्ते खुलते जाते हैं, लेकिन हमें एक ही रास्ते को चूज करना पड़ता है, या यूँ कहें कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पे हम लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। राइट, तो चॉइसेस हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं और हम उनमें से किसी एक को ही चूज कर पाते हैं। तो बस इसी से रिलेटेड पोएम है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। राइटर जो अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बताते हैं कि जैसे ही वो कहीं जा रहे थे तो उनको दो रास्ते मिलते हैं। ठीक है, पहले वो एक रास्ते से जा रहे होते हैं ऐसा, फिर यहाँ से दो रास्ते उनको ऐसे मिलते हैं, तो वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता हूँ, यहाँ से मुझे कोई एक रास्ता ही चूज करना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि मैं दोनों रास्तों को एक साथ चूज नहीं कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पे बेसिकली वुड का मतलब फॉरेस्ट से होकर जा रहे थे, और यहाँ पे फॉरेस्ट से ये जो कविता है आपकी लाइफ को बताती है। ठीक है, तो देखते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो वो कहता है कि मैं एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ, पोइट कहते हैं, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर खड़े खड़े सोचते रहते हैं। एज लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो यहाँ से देखते हैं दोनों रोड्स की तरफ जहाँ तक उनकी निगाहें पहुँच सकती हैं, क्योंकि रोड जब मुड़ जाएंगे तो फिर उनको आगे का दिखना बंद हो जाएगा। राइट, टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, जैसे ये मुड़ जाएंगे तो फिर इसको पोइट को यहाँ तक अगर दिख रहा है और यहाँ से वो मुड़ गया तो फिर आगे का रास्ता उसको नहीं दिखेगा। राइट, तो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट ही द पासिंग देयर हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब कुछ टाइम सोचने के बाद पोइट कहता है कि मैं उस रास्ते को चूज कर रहा हूँ जो ग्रासी है, मतलब ग्रासी का मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी दूसरे रास्ते की अपेक्षा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है उसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पे कम ही लोग जा रहे हैं। राइट, इस रास्ते पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इस रास्ते पे कम लोग जा रहे हैं, तो पोइट ने उस रास्ते को चुना जो ग्रासी था, ज़्यादा ग्रासी था, और जिस पे कम लोग गए थे, जिस पे लोगों के कम फुटप्रिंट्स थे। राइट, तो उसने किस रास्ते को चुना? ऐसे रास्ते को चुना जहाँ पे ग्रासी जो एरिया था और वहाँ पे कम फुटप्रिंट्स थे। एंड उसने सोचा कि शायद इस रास्ते पे कम लोग गए हैं, इस पे ज़्यादा गए हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो इस रास्ते पे जाता हूँ जिस पे कम लोग गए हैं, जो ग्रासी है। राइट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. अब अगली सुबह वो देखता है कि ऐसा भी तो हो सकता है दोनों रास्ते पे बराबर लोग गए हों। राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो वो कहता है कि वो अपने आप को दिलासा दे रहा है। राइट, उसको पता है कि मैं अगर इस रास्ते को चूज़ कर लिया तो फिर मैं इस रास्ते पे वापस नहीं आ पाऊँगा। राइट, तो फिर वो दिलासा देता है अपने आप को कि चलो मैं अभी इस रास्ते पे जाता हूँ और ए वाला रास्ता बाद के लिए बचा के रख लेता हूँ, अनदर डे के लिए। ठीक है, आई डाउटेड, उसको डाउट है
इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं इस पे कभी वापस आ पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन द बोर्ड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। और कई फ्यूचर में कई सालों बाद जब मैं कुछ बन जाऊंगा या फिर कुछ रहूंगा तो मैं सोचूंगा, गहरी सांस लूंगा एक और सोचूंगा कि टू रोड डाइवर्ज इन अ बोर्ड, कि वो दो रास्ते जो थे उन पर मैंने एक को चूज किया था और उसी जो मैंने चॉइस थी मेरी, जो मैंने निर्णय लिया था उसी निर्णय से एंड दे हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी एक डिसीजन की वजह से इस मुझमें जो बदलाव आया है उसी डिसीजन की वजह से आया है, राइट। तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इस पोएम में कवि क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, आपकी जो ज़िंदगी है, जीवन में हर व्यक्ति के पास कई सारी चॉइसेस आती हैं, राइट, लेकिन उसको चूज सिर्फ एक ही करना पड़ता है, ठीक है, दोनों चूज नहीं कर सकता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और अचानक उस रास्ते से दो रास्ते निकल जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ से जा रहे थे और फिर एक रास्ता इस तरफ चला गया, एक रास्ता इस तरफ चला गया, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करोगे, राइट। ऐसा नहीं करोगे कि आप इस पे भी जा रहे हैं एक साथ, इस पे भी जा रहे हैं, एक साथ नहीं जा सकते हो आप, इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। तो बस पॉइंट यही कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कई सारी चॉइसेस आएंगे लेकिन आपको चूज एक ही करनी पड़ेगी और वो आप पर निर्भर करता है आप कौन सी रास्ते को चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th जब आप क्या कहलाता है 10th पास कर लोगे तो आप सोचोगे कि 12th में क्या लूँ, बायो लूँ या मैथ लूँ, राइट। मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो मैं बायो लूँ या मैथ लूँ, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। तो वहाँ पर आपके लिए चॉइस आ गई, ठीक है, दो रास्ते आ गए। दो रास्ते क्या हैं, एक बायोलॉजी एक मैथमेटिक्स, राइट। तो वहाँ पे आप एक ही चूज़ कर पाओगे, दोनों चूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद अगर आपने 12th पास कर ली, 12th पास करने के बाद आपने क्या करना है, BSc करनी है, राइट, BSc करनी है। अब BSc आप किससे कर रहे हो, BSc आपको किससे करना है, बायोलॉजी से करना है, मैथ से करना है, किससे करना है आपको BSc, राइट। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना तो बायोलॉजी से कर लो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर आप एक रास्ते पर जैसे ही कदम रखोगे तो फिर आपके लिए दो रास्ते या तीन रास्ते खुल जाएंगे, उस पर कदम रखोगे तो फिर आपके लिए चॉइसेस खुल जाएंगी। मतलब आप दोबारा इस रास्ते पे नहीं आ पाओगे। कभी ये कहना आपसे चाह रहा है, तो कभी बस ये कहता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो जीवन है उसमें चॉइसेस आती रहती हैं और आपको सिर्फ एक ही चॉइसेस चूज करनी पड़ती है। आप दोनों रास्तों पर एक साथ कदम नहीं रख सकते हो, यही हमारी ज़िंदगी है, राइट। तो बस लेसन का नाम था क्या आपका, द रोड नॉट टेकन। बस तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। कभी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है इस पोएम में, आपकी लाइफ के बारे में, आपको डिसीजन कैसे लेना है, इन सब के बारे में सिखा रहा है, राइट। तो आपको अगर ये पोएम पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।